हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज एक नोटिफिकेशन आया है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली है और उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, क्वालिफिकेशन वो क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लास्ट डेट, जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की वो 6 जनवरी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 5 ऑफ फरवरी है। बट ये जो डेट है अभी चेंज हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिख के आया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं जो इसका दोबारा से नोटिस इशू किया गया है। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट होगी ऑनलाइन अप्लाई करने की, दैट विल बी 21 ऑफ जनवरी 2022। और अगर हम बात करें लास्ट डेट की अप्लाई करने की, दैट विल बी 20 फरवरी 2022। तो अभी आप लोग अप्लाई मत करना बिकॉज आज 13 ऑफ जनवरी है और 21 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 7 से 8 दिन का टाइम आपके पास। उसके बाद आप अप्लाई करना। और ये जो अप्लाई करने का लिंक है ऑनलाइन, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसको खुद से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूं। दैट इज यहाँ पर एक प्रिंसिपल की पोस्ट है। प्रिंसिपल की पोस्ट में लगभग जो टोटल पोस्ट है वो 109 पोस्ट है, जो कि रेगुलर है, मतलब परमानेंट पोस्ट है आपकी सारी की सारी। इसके अलावा पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी फिजिक्स है। और यहाँ पर पे स्केल सभी गिवन है, कितना कितना पे स्केल रहने वाला है। ये अमाउंट जो अगर हम इसमें डीए पीएचआर सब मिलाएंगे तो सैलरी इससे भी ज्यादा बनेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आपका बेसिक पे मेंशन है यहाँ पर। नेम ऑफ द पोस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज यहाँ पे आपका पीजीटी केमिस्ट्री है 97 पोस्ट है, पीजीटी मैथमेटिक्स 94 पोस्ट है, पीजीटी बायोलॉजी में 92 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कॉमर्स में 60 पोस्ट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 30 पोस्ट है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपका पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी उड़िया, पीजीटी साइंस, पीजीटी सोशल स्टडीज, पीईटी कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले तो कि अगर आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, और कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो क्या हम एज ए गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट का स्कूल से कोई लेने देना नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो उस केस में आप स्कूल में अप्लाई, गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको स्कूल में अप्लाई करने के लिए बीएड होना कंपलसरी है। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि आपने पढ़ी हो, एज एन बीएड किया हो आपने, या फिर एमएड किया हो पीजीटी के लिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल वाले कंसिडर करते हैं यूजीसी नेट को, अच्छा मानते हैं कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो, इसका मतलब आपको नॉलेज होगी, और फिर वो आपको रख लेते हैं। और प्राइवेट स्कूल की भी सैलरी अच्छी खासी होती है। अगर हम बात करें अच्छे इंस्टीट्यूट की, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। 50 से 60 हजार, 70 हजार तक मिलती है आपको प्राइवेट स्कूल में। अगर हम बात करें कुछ ऐसे जो कि इतने फेमस नहीं, इतने पॉपुलर नहीं होते हैं प्राइवेट स्कूल, वहां पर सैलरी भी कम रहती है। 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार इतने ही पे करते हैं वो लोग। तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो तो ऐसे में आप प्राइवेट स्कूल में ट्राई कर सकते हैं। वहां पे आपको चांस है कि आपको अच्छा पे स्केल जो है वो देखने को मिल जाएगा, और डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। आपकी टीचिंग स्किल्स उससे इंप्रूव होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट की, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की है अनरिजर्व की 31, एससी एसटी अलग अलग कैटेगरी की जो पोस्ट है यहाँ पर मेंशन है। तो इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करके आप खुद से भी इस चीज को गो थ्रू कर लेना। मैं आप बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। दैट विल बी कि आप एक इंडियन सिटीजन होने जरूरी है, आप अच्छे साउंड माइंड हो, मतलब कोई पागल वागल ना हो। साउंड माइंड का मतलब ये कि आप एक अच्छे सिटीजन हो। मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन वन स्पाउस लिविंग, मतलब कहने का कि मोर देन वन शादियां ना हो रखी हो आपकी, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है कि कैंडिडेट मस्ट पास MIL उड़िया अप टू एबी स्टैंडर्ड, मतलब आपको एक एज एन उड़िया लैंग्वेज का पता होना जरूरी, बिकॉज ये जो आपकी वैकेंसी आई है वो उसी एरिया से आई हैं। तो यहाँ पर गाइज अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है ना, कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है टीजीटी के लिए। उसके बाद आपके पास बीएड होना जरूरी है टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको फुलफिल करना है, बिकॉज आप स्कूल में तभी टीचर बन पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जब आपके पास बीएड या एमएड रहता है। तो ये है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर पे स्किल बताया हुआ है, एक्सपीरियंस बताया हुआ है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर
आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है कुछ टाइम पीरियड का, आप देख लेना इसको खुद से अगर अप्लाई करना है। टीजीटी का आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी जरूरी है टीजीटी में, और बैचलर डिग्री होने के साथ साथ उसमें मिनिमम 50% आपने किया हो और आपके पास इसके अलावा बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड का होना जरूरी है। तो जितने भी सब्जेक्ट है आपका, इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपका जो बीएड होना, वो बीएड जो होना चाहिए आपका वो जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है आप यहाँ पर। अप्लाई करने की फीस ओनली 100 रुपीज है फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके से कुछ है तो फिर आपका नील रहेगा, आपको कोई फीस पे नहीं करनी। प्रिंसिपल की अबव एज लिमिट 50 है, मिनिमम 32 होनी चाहिए, इससे नीचे तो आप एज ए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल पोस्ट के अलावा जो अदर पोस्ट है उसमें आपका मैक्सिमम 32 एंड मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो ये एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इसको आप एक बार देख लेना। रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट में, रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप मिल जाएगा आपको। 5 साल तक का रिलैक्सेशन है जो कि इन सर्विस ऑलरेडी वर्किंग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा गाइस जो कि एज इन 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 ईयर का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं किसी हाई स्कूल शिक्षा सहायक और जूनियर टीचर इन प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल रिलेटेड टू सिलेक्टेड थ्रू रेगुलर प्रोसेस एंड अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट एंड टीचर इन उड़ीसा आंध्र प्रदेश विद्यालय। तो मतलब कहने का कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही आप होनी चाहिए, तभी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट में काम करें तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और जो रहता है आपका रिलैक्सेशन एज का वो तो मिलेगा ही आपको यहाँ पर। SC/ST कैटेगरी का आपको सभी को पता है कि मिल जाता है आप लोगों को एज का रिलैक्सेशन। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बताया गया कि आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड, आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेस पे आपका एग्जाम होगा। पेपर जो आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में आएगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा, इंग्लिश या फिर उड़िया लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा उसका भी बताया हुआ है कि टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग 3 घंटे का टाइम होता है आपका। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा आपका ये। और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू होगा जिसकी 60 मार्क्स की वेटेज रहेगी, आपको इस इंटरव्यू को भी फेस करना है। और यहाँ पर इतना टफ इंटरव्यू नहीं होता बिकॉज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको इजीली क्रैक कर जाएंगे, इतना टफ नहीं होता है। पीजीटी के लिए जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर की तो उनके जो क्वेश्चन होंगे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो सभी के जो कंप्यूटर टीचर के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होंगे, लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग होंगे। ये आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट किए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी सिटी में एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। तो ये उड़ीसा के ही शहर है जितने भी हैं ये, तो उड़ीसा में ही एग्जाम कंडक्ट होगा, ऐसा नहीं कि कहीं और बहुत दूर के एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाए। तो ये है गाइस। इसके अलावा मैंने बाकी डिटेल जो है वो कवर कर ही दी ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अगर आप लोगों के पास बीएड वगैरह नहीं है तो आप लोग बीएड कर लो, ठीक है। अगर आप बीएड करना चाहो तो कहीं से डाल दो फॉर्म। और आप आजकल के टाइम पे तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि करवाते हैं बीएड। और 2 साल का बीएड अभी फिलहाल आई थिंक 1 साल का होने वाला है बहुत जल्दी, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसके अकॉर्डिंग 1 साल का अगर बीएड हो जाएगा तो आपके लिए फायदे की बात है, 1 साल में बीएड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बीएड रेगुलर क्लास नहीं भी जाओगे तब भी बीएड हो जाता है, और ये अंदर की बातें हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से करते हो, प्राइवेट कॉलेज से करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो चल जाती हैं और ये चीज़ें जो है वैलिड भी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम तो देते ही हो, एग्जाम देने तो जाओगे ही, तो ऐसे में जो चीज़ें आपकी मान्य होती हैं, ठीक है। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे आकर के, ये रहा आपका, यहाँ पर इस कोने पे आपको दिख जाएगा जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप आकर के इसको अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, इसको फिल करके, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और मेरा एक नया चैनल है योर ड्रीम जॉब करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती हैं। योर ड्रीम जॉब करके आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।